साल का आखिरी सूरज ग्रहण अज है ते ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈਗਾ 2:28 ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। सूरज ग्रहण के वेड़े लोग इत्थे इशनान करने लिए पहुँचते हैं और साल का आखिरी सूरज ग्रहण क्योंकि ये है तो इस आखिरी सूरज ग्रहण के मौके जोड़ा है मंदिरों के कपाट जोड़े है बंद रखे जाएंगे। तो दिल्ली पंजाब हिमाचल के तकरीबन 4:30 बजे दिखाई देगा। हिंदू मानता के मुताबिक इस वे सूतक काल चल रहा है। सूरज ग्रहण तो 12 घंटे पहला सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के लोग जुटे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो सूरज ग्रहण दौरान लोग पवित्र नदियों के इशनान कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये मन्निया जाता धार्मिक मानता हैगी है हिंदू धर्म के खास करके कि इस दौरान दान पुण्य जोड़ा है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए है, या ये कह लिया जाए कि भजन जोड़ा है वो गाने चाहिए ने, चंगे काम जोड़ा है करने चाहिए ने, धार्मिक काम करने चाहिए ने, मानता हैगी। तो उस मानता ही कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर से देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। और कुरुक्षेत्र दी तस्वीर तो ब्रह्म सरोवर से भजन गाए जा रहे ने। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी ब्रह्म सरोवर से मौजूद ने इस वेले। अंकित, ब्रह्म सरोवर लोग बड़ी गिनती में पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, और इस जगह की तो महाभारत कालीन मान्यता इसकी मानी जाती है और आज का दिन तो बेहद खास। कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, अंकित पहले तो ये जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गगन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम ब्रह्म सरोवर पर हैं और ब्रह्म सरोवर पर आप देखिए कि किस तरह से लगातार लोग स्नान कर रहे हैं घाटों के ऊपर, और लगातार वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सब के सब यहाँ स्नान कर रहे हैं। एक बड़ा मंदिर है जो कृष्ण जी का मंदिर है वो भी यहाँ मौजूद है, वहां भी लोग जाकर के दर्शन कर रहे हैं। तो आज जो है बड़ा ही महत्व है क्योंकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और 4:25 से लेकर के 5:39 तक ये ग्रहण रहने वाला है। और उस दौरान मान्यता यही है कि जो श्रद्धालु हैं वो इस जो ब्रह्म सरोवर है उसके अंदर रहेंगे, यहाँ से पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करते हुए जब 5:39 पर जब जो ग्रहण समाप्त होगा तो उसके बाद मोक्ष की डुबकी लगाएंगे। तो एक बड़ी संख्या कह सकते हैं, और संख्या भी कहें तो कई लाख आदमी जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। बाहर हमने देखा कि सड़कें बिल्कुल खचाखच भरी हुई हैं। तो वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजामात यहाँ किए हैं कि किसी भी प्रकार से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतें ना हो। तो इस तरह से पूरे इंतजामात प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जहां जो बैटरी कारें हैं वो लगाई गई है, कई स्टेशन बनाए गए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां से बैटरी कारें चल रही हैं और बैटरी कार के जरिए जो श्रद्धालु हैं वो यहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो पर्सनल व्हीकल हैं या जो बस से आ रहे हैं उनको बैटरी कार उपलब्ध कराई जा रही है और बैटरी कार के जरिए वो यहां ब्रह्म सरोवर तक पहुंच रहे हैं और यहां से भी वापस अपने व्हीकलों तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ग्रहण का एक अपना महत्व है। और 12 जो घंटे पहले सूतक लग जाता है तो उसमें जो मंदिरों के कपाट हैं वो पूरी तरह से बंद रहते हैं और कोई पूजा अर्चना उस समय में नहीं होती है। तो एक जो पौराणिक महत्व है और ब्रह्म सरोवर का अपना ही अलग महत्व आप देख सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर एक जो हम महाभारत काल से कहें तो महाभारत काल से ब्रह्म सरोवर का महत्व है कि कृष्ण जी ने यहाँ गीता का उपदेश दिया था। तो गीता नगरी के नाम से भी कहीं ना कहीं कृष्ण नगरी, गीता नगरी के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। तो इसीलिए अब काफी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगा करके कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना कहीं ना कहीं जो जीवन है वो डाल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। जी गगन।
बिल्कुल अंकित, और ये ब्रह्म सरोवर तो वो जगह है जहां माना जाता है कि पांडवों ने, जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो अपने पितृ शांति के लिए, पितृपक्ष की शांति के लिए यहां पर दान पुण्य किया है। यहां इसी ब्रह्म सरोवर के तट पर पूजन अर्चन किया था पांडवों की ओर से, और इसी उसी मान्यता को लेकर आज भी बड़ी गिनती में लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अंकित, खूबसूरती भी इस जगह की अब अलग तरीके से नजर आती है। आपके बीच हम कुछ तस्वीरें भी ऐसी देख पा रहे हैं जो कार्व तस्वीरें हैं, जो उकेरी गई हैं, महाभारत से जुड़ी हुई तस्वीरें। सौंदर्यीकरण जिस तरीके से इस जगह का किया गया है, और वो भी अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, जो जहां कुरुक्षेत्र के आसपास के लोग, हरियाणा के आसपास के लोग और लाखों की गिनती में आप बता रहे हैं कि लोग यहां पहुंचे हुए हैं इस वक्त। और इसके साथ ही हम ये भी बता रहे हैं अपने दर्शकों कहां कहां दिखाई देगा, किथे किथे सूरज ग्रहण का ज्यादा असर नजर आना है। भारत, यूरोप, पश्चिमी साइबेरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सूरज ग्रहण ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। और ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ। अंकित लगातार मेरे नाल मौजूद ने। अंकित, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की इस जगह की मान्यता है, इसी ब्रह्म सरोवर के पास भद्रकाली कूप के नाम से प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर। वहां भी लोग इसी तादाद में जो लोग यहां स्नान करने के लिए आते हैं, वहां भी लोग पहुंच रहे हैं अंकित। बिल्कुल बिल्कुल, भद्रकाली मंदिर जो है वहां भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ भी जो कुरुक्षेत्र में है, जो ब्रह्म सरोवर है, अलग अलग घाट बनाए गए हैं, क्योंकि वीआईपी भी आज काफी संख्या के अंदर यहाँ पहुंचेंगे, तो वीआईपी घाट भी एक अलग से बनाया गया है। ऋषि मुनि जो पहुंच रहे हैं, जो साधु पहुंच रहे हैं, उनके लिए अलग घाट बनाया गया है, तो वो अलग घाट आराम से स्नान कर सकते हैं। आम पब्लिक के लिए घाट बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग घाट बनाए गए हैं कि महिलाएं अलग जगह से स्नान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था, जो कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी की हो चुकी है। धर्म नगरी के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, और चार चांद लगातार लगते जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में लगातार नए नए प्रोजेक्ट हैं वो लाए जा रहे हैं, वो सड़कों की हालत सुधारी गई है। तो एक धर्म नगरी के नाम से पूरे देश भर में नहीं, पूरे विदेशों में भी इसको प्रख्यात करने की कोशिश है। तो उसी नाते से अब जिस तरह से ये जो आया है सूर्य ग्रहण जो आया है, तो इस मौके के ऊपर भी हर वर्ष जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और लोग पहुंच करके जो मोक्ष का स्नान करते हैं। तो उस नाते से भी, और वैसे भी लोग यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वो कैथल के लोग कहें या गुलाचिका के लोग कहें या करनाल के लोग कहें, तो वो उन सबका पिंड दान जो होता है वो भी यही होता है। और यहाँ के मान्यता यही है कि यहाँ के जो क्षेत्र मैंने बताया है, वहाँ अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियां नहीं उठाई जाती। जो 3 दिन के बाद उनकी अस्थियां चुनी जाती है, तो वो भी चुनी नहीं जाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक धर्म क्षेत्र है, धर्म नगरी है और धर्म क्षेत्र है पूरा। तो वहां से अस्थियां नहीं चुनी जाती, क्योंकि इसको यहाँ अपने आप में ही ये पवित्र क्षेत्र है। जैसे कि और जगह अगर कोई किसी की मृत्यु होती है, किसी का अगर वो होता है, मृत्यु होती है, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार जाना पड़ता है, हरिद्वार जाकर के अस्थियां गंगा के अंदर बहाई जाती हैं। लेकिन यहाँ जो ब्रह्म सरोवर है वो अपने आप में ही पवित्र स्थान है। और जिस तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और 40 कोस की ये परिक्रमा मानी जाती है अंकित कुरुक्षेत्र की। बिल्कुल 40 कोस की ये परिक्रमा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਦੀਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ 40 ਕੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਅਸ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 40 ਕੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਥਲ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਚੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੰਕਿਤ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ अस्थियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 40 ਕੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋर्ट मिलती है। अंकित लगातार मेरे नाल मौजूद हैं। अंकित, 40 कोस की परिक्रमा का आप जिक्र कर रहे थे, 40 कोस का जो दायरा है, और कुरुक्षेत्र तो अपने आप में बेहद खास जगह है, अपने आप में वो भूमि है, वो जगह मानी जाती है जहां भगवान कृष्ण ने माना जाता है कि गीता का उपदेश इसी धरती पर अर्जुन को दिया था। आज जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं अंकित, एक ये कि ये लोग पहुंचे हैं, दूसरा ये कि ये लोग अब यहां से जब सूर्य ग्रहण के दौरान और सूर्य ग्रहण के बाद जब अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे, उस तरह के लिए क्या इंतजामात पूरा दिन रहने वाले हैं या आने वाले 1-2 दिन तक ये इंतजामात जो प्रशासन की ओर से किए गए हैं, खास करके सूर्य ग्रहण को देखते हुए, ये तस्वीर कब तक दिखाई देती रहेगी इस तरह की अंकित? बिल्कुल गगन, जो इंतजामात हैं प्रशासन की ओर से पूरे किए गए हैं, और पूरे प्रशासन की ओर से इंतजामात केवल आज के लिए नहीं है, क्योंकि काफी श्रद्धालु ऐसे हैं जो आज रात को यहीं रुकेंगे, कुरुक्षेत्र के अंदर रुकेंगे, सुबह निकलेंगे, कल दोपहर में निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं इंतजामात जो हैं पूरी तरह से किए गए हैं प्रशासन की ओर से, और कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसके नाते से पुलिस के जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। जगह जगह गाड़ियों को, जो गाड़ियों का मैंने बताया कि जो पर्सनल गाड़ियां हैं या जो बसों में सवार होकर के लोग आ रहे हैं, उनको चिन्हित जगह पर रोक करके वहीं पार्किंग में उनकी गाड़ियां लगवाई जा रही हैं, और वहां से बैटरी कार जो है वो प्रशासन की ओर से चलाई गई है। तो वो बैटरी कार वहां से चल रही हैं, और बैटरी कार के जरिए वो यहां तक पहुंच रहे हैं। यहां से फिर अगर उनको अपने गंतव्य तक जाना है, अपनी गाड़ियों तक जाना है, तो बैटरी कार के जरिए ही वो वहां तक पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि खुद पुलिस के अधिकारी जो है वो भी यहां पहुंचे हुए हैं, और जो जायजा ले रहे हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था का। बिल्कुल, पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए ने, जायजा ले रहे ने, पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे ने, क्योंकि बड़ी गिनती लोग मौजूद ने। हाँ, तो आज सूर्य ग्रहण के मेले के उपलक्ष्य में तो काफ़ी भारी मात्रा में हमने पुलिस तैनात की है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह 100 से ज़्यादा नाके लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी करीब 5000 की फोर्स पूरी स्टेट से बुलाई है और डिप्लॉय किया गया। तो यात्रियों की सुविधा का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, तो उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो और उसका विशेष कर ध्यान रख रहे हैं। जेब कतरों पर, चोर चकारों पर सब पे निगरानी हमारी जारी है। कैमरा, सीसीटीवी के कैमरा लगे हुए हैं भारी मात्रा में, 250-300 कैमरास हैं यहाँ पे, उससे हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा स्वेट टीम्स, आर्म्ड वेपन्स वाले मोर्चे बनाए गए हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस मेले को अच्छे से संपन्न करेंगे, और किसी को भी, यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो। एक बार देख सकते हैं गगन, एसएसपी हैं करण गोयल, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। करण जी, जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन तैयार है क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो, और जो गाड़ियां हैं उनको जगह जगह रोका जा रहा है, तो वहां से यहां तक लाने के लिए व्यवस्था है। हाँ, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर जो बाहर से बसें आ रही हैं उनके लिए टेम्परेरी बस स्टैंड बनाए गए हैं। टेम्परेरी बस स्टैंड पे बड़ी बसें लोगों को उतारती है, और वहां से प्रशासन के द्वारा मिनी बसेस और ई रिक्शा, ये मुफ्त सेवा चलाई गई है। तो शहरों के अंदर हम बड़ी बसों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये मुफ्त सेवा में ई रिक्शा और मिनी बसेस यात्रियों को लेकर आती है, और ब्रह्म सरोवर के 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में उनको ड्रॉप करती है, और वहां से लोग अपने यहाँ पे पैदल आते हैं। तो इस चीज का, उनकी यात्रा का, उनके ट्रैवल का खास करके ध्यान रखा गया। तो ये व्यवस्था अभी 2-3 दिन रहने वाली है, क्योंकि कुछ श्रद्धालु ऐसे होंगे रात को रुकेंगे, कल भी ट्रैवल करेंगे। क्योंकि आज ये सूर्य ग्रहण का मेला है, तो आज तो फोकस हमारा आज के लिए ही है, और अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो इस चीज को, सेवा को एक्सटेंड किया जाएगा कल तक के लिए भी। पर आज के लिए ये जो सेवा है ये सुबह तक के लिए अवेलेबल है। कल नीड बेस होगा, अगर हो जरूरत लगेगी, यात्री यहाँ पे होंगे, रश होगा, तो ये व्यवस्था एक्सटेंड कर दी जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गगन, जो एसपी हैं वो भी लगातार जायजा ले रहे हैं। हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगाए गए हैं। तो पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो मुस्तैद व्यवस्था है पुलिस की ओर से। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि बैटरी कार हैं या दूसरे जो व्हीकल्स हैं वो लगाए गए हैं, कि बसों में जो यात्री आ रहे हैं वहां से यहां तक उनको लेकर के आया जा सके। जी अंकित, क्या कुछ खास मेहमान भी आज के दिन पहुंचने वाले हैं, अगर प्रशासन से कोई ऐसी जानकारी मिल पाए?
बिल्कुल खास मेहमानों की अगर बात करें तो यहाँ के सांसद हैं, नायब सैनी हैं, कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। गीता मनीषी हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी, वो यहाँ अक्सर पहुंचते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी ग्रहण होता है तो वो यहाँ विशेष रूप से पहुंचते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा आश्रम कह सकते हैं, पूरा एक संस्थान जो है वो भी यहाँ मौजूद है। और भी काफी संख्या के अंदर एमएलए हैं, सुभाष सुधा हैं, या और जो मंत्री हैं, संदीप सिंह हैं जो पेवा से मंत्री हैं, पेवा से विधायक हैं, और खेल मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या के अंदर वीआईपी भी यहाँ पहुंचेंगे। उनकी भी पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। जी बिल्कुल अंकित, और आपके आसपास हम लोग भी देख पा रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हैं। लोग किस तरीके से आज के इस दिन को देखते हैं, चाहे उनमें साधु संत हों या आम लोग हों, उनसे भी अगर आप बात करना चाहें। सो साल का आखिरी सूरज ग्रहण है और कुरुक्षेत्र तो लगातार तस्वीरें सन दिखा रहे थे कि मेरे सहयोगी अंकित दुदानी ब्रह्म सरोवर थे मौजूद ने। कुरुक्षेत्र तो लगातार तस्वीरें सन दिखा रहे हैं। छोटे जब ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।